रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। पेड़ों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज कितना प्यारा, कितना शीतल है, जैसे दुनिया को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डाला जा रहा है। बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे दी गई है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सबके घरों में खुशी है जाएगी। सबके घरों में खुशी है, मगर हामिद के घर में कैसी वीरानी है। उसका बाप पिछले साल हैजे से मर गया और माँ भी कब की चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। गरीब घर है, मगर हामिद के मन में कितनी उम्मीद है। उसे विश्वास है कि उसके अब्बाजान थैलियां भरकर रुपए लेकर आएंगे और अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए ढेरों नेमतें लाएंगी। अमीना की आंखों में आंसू हैं, मगर वह हामिद को बहला रही है। ईद का दिन है, बच्चे को कैसे रोने दे। उसके पास केवल 3 पैसे हैं, वही हामिद को दे देती है। गांव के बच्चे अपने अपने बड़ों के साथ ईदगाह की ओर चले। हामिद भी अपने दोस्तों मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी के साथ चल पड़ा। सबके पास पैसे हैं, कोई 4 आने, कोई 8 आने, मगर हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। रास्ते में बच्चे तरह तरह की बातें करते जाते हैं, पुलिस वालों की, जादूगरों की और शहर की बड़ी बड़ी इमारतों की। ईदगाह पहुंचकर सबने नमाज पढ़ी। इसके बाद मेला लगा हुआ था। खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें सजी थीं। बच्चे खुश होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। मोहसिन ने सिपाही का खिलौना खरीदा, महमूद ने वकील, नूरे ने भिश्ती और सम्मी ने धोबिन। सब अपने अपने खिलौनों पर इतराते थे। हामिद भी चाहता था कि वह कुछ खरीदे, मगर उसके पास पैसे बहुत कम थे। फिर सब मिठाई की दुकानों पर गए। रेवड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, सब कुछ देखकर बच्चों का मन ललचा रहा था। सबने मिठाइयाँ खरीदी, मगर हामिद ने कुछ नहीं लिया। आगे बढ़ने पर लोहे की दुकान आई। वहां चिमटे रखे थे। हामिद की नजर एक चिमटे पर पड़ी। उसे अपनी दादी याद आ गई, जो रोटी बनाते समय तवे से हाथ जला लेती हैं। उसने सोचा, अगर वह यह चिमटा ले जाए तो दादी कितनी खुश होंगी। हामिद ने 3 पैसे देकर चिमटा खरीद लिया। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, यह क्या लाया चिमटा। हामिद बोला, तुम्हारे खिलौने तो मिट्टी के हैं, गिरते ही टूट जाएंगे। मेरा चिमटा आग में भी काम आएगा और यह सिपाही, वकील सबको हरा सकता है। बच्चे चुप हो गए। उन्हें भी लगा कि हामिद का चिमटा सच में काम की चीज है। जब हामिद घर पहुंचा तो अमीना ने पूछा, क्या लाया। हामिद ने चिमटा दिखाया। पहले तो अमीना नाराज हुई, कुछ खाया पिया नहीं और यह चिमटा उठा लाया। मगर जब हामिद ने बताया कि उसने यह चिमटा इसलिए लिया ताकि दादी के हाथ न जलें, तो अमीना की आंखों में आंसू आ गए। वह उसे सीने से लगाकर रो पड़ी। यह खुशी और प्यार के आंसू थे।